लैब असिस्टेंट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? पूरा सिलेबस पढ़ते रहना, और एग्जाम में वही पूछ लिया जाता है जो आपने स्किप कर दिया। हर बार पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ ऐसे टॉपिक से सवाल आते हैं जिन्हें ज्यादातर स्टूडेंट्स हल्के में ले लेते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। पेपर फर्स्ट में जीके के वो इसे जहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं, पेपर 2 में साइंस के वो चैप्टर जहां से स्कोर बनता ही बनता है, और वो एरिया जहां से बार बार क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जाए तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि पेपर में सच में कहां से फर्क पड़ता है। स्वागत है आपका एक बार फिर जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो कौन से अब लास्ट टाइम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक से, इनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपना है केमिस्ट्री के बारे में। नॉन नेगोशिएबल है, एक भी ऐसा सब्जेक्ट अब आखिरी समय, अब एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा, बायो को भी पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से इससे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स है जिनको अपन बहुत ज्यादा पढ़े, जिसका पहला नाम है, जिसका नाम है आवर्त सारणी और उनके गुणधर्म। आवर्त सारणी, उनके सारे गुणधर्म आपको बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके से पढ़ने हैं। विलियन वाला चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा जोर देना इस चैप्टर पे, ठीक है। कार्बनिक यौगिक और नामकरण अभिक्रिया वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इन चारों को मिलाकर, और एक लास्ट बच गया जिसका नाम है गैसियस स्टेट, इनमें चारों को मिलाकर 15 से ज्यादा सवाल गारंटी है कि आते ही आते, 15 से ज्यादा सवाल ही आते हैं। बात करें सेकेंड चैप्टर की, जिसका नाम है अपना फिजिक्स की। फिजिक्स का जो पूरा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा क्या है, हाई वेटेज। कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो 10 चैप्टर है, सबसे ज्यादा आपको जोर देना है जिसका नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा? कूलाम का नियम, गाउस का नियम और विद्युत क्षेत्र। आंख बंद करके इन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं में से पिकअप होते हैं। दूसरा बात करो अगर विद्युत धारा वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से, तो आपको ध्यान देना है इनके अंदर क्या, व्हीट स्टोन सेतु, दूसरा मीटर सेतु, और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दोनों नियम आपको क्या कंठस्थ होने चाहिए, सिग्मा आई बराबर 0, डेल्टा वी बराबर 0, दोनों ही नियम। और बात करते हैं अगर ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स के अंदर आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है आपका माइक्रोस्कोप, और बाद में है टेलीस्कोप, और डायरेक्ट फॉर्मूला इनके मैग्निफिकेशन वाले आपको याद होने चाहिए। अगर बात करें नाभिक वाले चैप्टर में से, नाभिक वाले चैप्टर को है बहुत छोटा, लेकिन सवाल कम से कम 4 से 5 सवाल आते हैं इस नाभिक वाले चैप्टर से, ये सबसे ज्यादा जरूरी। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एटम, यानी बोहर मॉडल। एक ही कॉन्सेप्ट और 3 सवाल, क्या चाहिए फिर? बोहर मॉडल में से 3-4 सवाल एक ही थ्योरी में से, जिसका नाम है बोहर मॉडल, ये करके ही जाने हैं, क्योंकि क्या है, 20 कम से कम 20 क्वेश्चन इन 5 पॉइंट में से आएंगे ही आएंगे। बात करें अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। किस फॉर्म में हो सकती है, पहला बात देखते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में आपको सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना और कोशिका का विभाजन। दूसरा है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन आई, ईयर और न्यूरॉन। बायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छे से आपको इनको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और अगर आपने ये कवर कर लिए तो कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से क्या होंगे, पुटअप होंगे, और आप 33 और जो 34 सवाल आएंगे उनमें से 25 सवाल आप आंख बंद करके क्या कर लोगे, सही कर लोगे। ये तो हो गया आपका क्या, पेपर फर्स्ट वाला सिस्टम हो गया। अगर बात करूं पेपर सेकंड वाले में, जिसका नाम है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको बहुत अच्छे से कंटेस्ट करना है, तो बात करते हैं उसके बारे में। उसके बारे में बात करने से पहले अगर बात करें कि अब जो समय बचा है वो बहुत कम बचा है, और मात्र आपके पास लगभग 10 से 15 दिन बचे, 10 से 11 दिन बचे, जिसके अंदर आपको अब लास्ट टाइम में आपको अब टेस्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए जय एकेडमी आपके लिए लेकर आए क्या, लैब स्टैंड के लिए क्या, टोटल 50 टेस्ट।
इसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल रहे हैं और ये वादा मिल रहा है क्या, अब की बार 300 पार का। अगर अभी भी बहुत ज्यादा जोश जुनून है 11th स्टैंडर्ड को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोले अब की बार 300 पार। कितने में मिलेगा, होने क्या क्या वाला है इसके अंदर, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, इनके क्या मिलने चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट साइंस और जीके के, और अगर आप जियोग्राफी के हो तो उसके भी मिल रहे हैं। बात करें अगर कितने में मिल रहे हैं तो मात्र 99 में, कोई 999 नहीं, कोई भी 1999 नहीं, मात्र 99 में। बात करें कहां मिलेगा, जे एकेडमी की एप्लीकेशन पे जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी को क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। बात करें अगर पेपर फर्स्ट की तो आपके स्कोरिंग मैप जो है वो साइंस वाले पेपर में तो अपन ने ये कर ही लिया था, साइंस वाला तो स्ट्रीम हो ही गया। अगर बात करूं जीके वाले पेपर में स्कोरिंग मैप कौन सा है पेपर फर्स्ट के बारे में, तो पेपर फर्स्ट के बारे में तो राजस्थान जीके है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका करंट अफेयर्स और स्कीम। करंट अफेयर्स और स्कीम में से कम 25 सवाल आएंगे, 100 सवाल और उसमें भी 25 सवाल तो करंट अफेयर्स के, और फिर क्या चाहिए। और बात करूं अगर मैं जियोग्राफी की तो जियोग्राफी के भी लगभग 20 से 25 सवाल, राजस्थान जियोग्राफी राजस्थान भूगोल का। बात करो अगर आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री की, उनके क्वेश्चन कितने 25 सिर्फ आप इन तीनों को कवर करते हो सिर्फ और सिर्फ। अब समय किसको देना है, ज्यादा से ज्यादा इनको देना है, करंट अफेयर्स में, राजस्थान भूगोल में और इतिहास और कला संस्कृति में। इतिहास कला संस्कृति में सबसे ज्यादा समय देना है। अब समय बचा ही नहीं है कि फालतू चीजों में समय वेस्ट करें। और बात करें अगर इंडिया और वर्ल्ड जीके के बारे में तो आपको सबसे मेन है वो पढ़ना है यूएनओ के हेडक्वार्टर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट। ये था आपका कौन सा जीके वाला टॉपिक। अगर बात करें कि ज्योग्राफी में कौन कौन से पढ़ना है, भूगोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, भूगोल वाले विषय में क्या पढ़ना है, तो भौतिक क्षेत्र कौन कौन से वो वाले पढ़ना है आपको, सारे भौतिक क्षेत्र, पठार पहाड़ नदियां वगैरह सब, ये नदियां, इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट सारे पढ़ने आपको, नदियों के बारे में पता करना है कि कौन सी चंबल नदी, बनास नदी कौन किस में गिरती है, अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, सारा सब कुछ। इंदिरा गांधी कैनाल, हर एग्जाम में आरएसएसबी के हर एग्जाम में इंदिरा गांधी कैनाल आती ही आती है, आरपीएससी के सवाल तक इंदिरा गांधी कैनाल पर आते हैं। बात करें अगर क्लाइमेट की, कोपेन कोपेन क्लासिफिकेशन, इनमें से आपके इसमें से ओनली आपके सवाल कितने बन जाएंगे, 15 से ज्यादा सवाल आपके देखने को मिलेंगे। बात करें अगर जिसका नाम है कल्चर वाले में, राजस्थान कला संस्कृति वाले में, तो कला संस्कृति में किन टॉपिक्स पर अब ज्यादा जोर देना चाहिए, तो जिस पहला नाम है जिसका नाम है त्योहार, मेले और जो लोक नृत्य है उन पर। देखिए बहुत छोटे रहे आपको, लेकिन है छोटे बट काम क्या है इनका, मैक्सिमम आउटपुट देना। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, अलगोजा क्या होता है, कौन सा रामदेव जी के जो जागरण में कौन सा काम में लिया जाता है, बाबू जी के जागरण में कौन सा काम में लिया जाता है, ये सारे सब कुछ इनमें सवाल आते आते हैं। फॉग म्यूजिक कौन कौन से, ये सारा। बात करें अगर साइकोलॉजी की, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की समस्या आ रही है कि साइकोलॉजी का क्या करें। अगर आप साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए साइकोलॉजी शॉर्ट नोट्स। हमारी कंटेंट टीम बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है आपके लिए नोट्स को तैयार करने में। लगभग 5 से 6 पेज में आपको साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर अगर आप पढ़ के जाते हो, रिस्क क्यों लेनी कि पिछली बार तो आए नहीं, अब की बार आएगा कि नहीं आएगा, रिस्क लेनी नहीं है। तो अगर बात करूं कि पढ़ना है तो पढ़े कैसे, करना क्या आपको, 5 से 6 घंटे की एक वन शॉट क्लासेस देखो, सारा कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर मिल जाएगा। फिर क्विक रिवीजन वाले नोट्स बनाओ अपने हाथ से, कि ऐसा ऐसा कुछ होता है नॉर्मली। बहुत भारी किताबें नहीं पढ़नी है साइकोलॉजी की, जो कंप्रेस वीडियो लेक्चर ना यूज क्या करना है, बहुत जिसकी वीडियो की लेंथ क्या हो, छोटी और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। वैसे जैसे फिजिक्स की महामैराथन देखी थी, लगभग 2 घंटे और 29 मिनट के अंदर पूरी फिजिक्स का क्या हो गया था, पूरा सुफड़ा साफ हो गया था। और गारंटी लेता हूं कि इस बार जो पेपर आएगा वो पूरा इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आएगा, और लगभग आपको 33 में से 30 सवाल इसी कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया आपकी क्या साइकोलॉजी की बात। अब अगर बात करूं कि अब लास्ट 10 डेज में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप अपना समय दीजिए। क्या
6 घंटे फोकस स्टडी के साथ, फोकस स्टडी के साथ वापस 2 घंटे का रिवीजन करना ही करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और बस ना, एक्टिव रिवीजन, 1 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस और 1 टेस्ट देना ही देना है, 1 फुल मॉक टेस्ट। जे एकेडमिक एप्लीकेशन पर आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। अगर बात करें कि टेलीग्राम चैनल पर महा मैराथन की पीडीएफ आ गई है पूरी, कहाँ आई है? टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सारे शॉर्ट नोट्स, क्लासों की पीडीएफ, पूरा लैब असिस्टेंट से रिलेटेड सारा मटेरियल कहाँ मिल रहा है? लैब असिस्टेंट के चैनल पर। अगर कंटेंट टीम की मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।